मित्रों, वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार भगवान विष्णु जी हैं। जब ये सिस्टम करप्ट हो जाता है तो भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। इस सिस्टम यानी कि इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु के अवतार होते रहते हैं। वेदों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में कहा गया है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और अंत में भगवान कल्कि अवतार। दोस्तों, अब तक इनमें से भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार अभी तक शेष बचा हुआ है। क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार जन्म लेगा। दोस्तों, भगवत गीता में भी लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, इससे पहले की कई वीडियोस में मैंने आपको कल्कि अवतार के बारे में बताया। कल्कि अवतार कौन है, कहाँ जन्म लेंगे और उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनके ऊपर जो भी भविष्यवाणियां की गई हैं, उनमें से मैंने कई चीजें आपको बताई हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तब उनका शत्रु कौन होगा, अगर वो शत्रु जन्म लेगा तो मरेगा कैसे और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी भी द इटर्नल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। दोस्तों, भगवान कल्कि के दुश्मन का नाम है कलि पुरुष। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सनातन युग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी तक स्वर्ग आए ही हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि उनके स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर गए। चूंकि इंद्रदेव अभी तक जीत की धुन में मग्न थे, वे उन फूलों की माला को अपने गज यानी कि हाथी को पहना देते हैं। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो देखा कि उनके द्वारा दी गई फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ा था। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी। देवता कमजोर पड़ने लगे और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त के लिए तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मदरांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उखाड़कर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर एक रस्से के रूप में इसका क्षीर सागर शुरू किया गया। राक्षसगण वासुकी नाग के मुंह की ओर और देवतागण पूंछ की ओर लगे हुए थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मदरांचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कक्ष यानी कि कछुए का अवतार लेकर मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे में अगर पहले बताते तो वे कभी भी समुद्र मंथन के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल ही गया था और सबके सब इसके वेग से मूर्छित हो रहे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा इसे असुरों को ग्रहण करना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी।
फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ भी जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, जिसे पृथ्वी पर रखा गया और जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था, जब उनको मेघनाथ की बरसी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस देवी लक्ष्मी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु जी को ग्रहण किया। चंद्रमा निकले, वो भोलेनाथ के पास गए। इसके बाद पारिजात वृक्ष निकला और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग में अप्सरा बना दिया गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी, सूरा देवी यानी कि गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपट में कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष बाद फिर से वो अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग द्वेष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुंह में जा गिरी, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु 2 राक्षस ऐसे थे जो देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया। परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी कि ग्रह रूप में जीवित हैं। दोस्तों, कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा, तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से युक्त होगा। वे एक माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएगा, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, यह थी कल्कि अवतार और उनके दुश्मन कली पुरुष की कहानी। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत,